जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सारे बहन भाई मेरे खुश होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग कैसे हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी बहन भाइयों के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरी वीडियो लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। तो सभी के लिए मेरे दिल से धन्यवाद है। हर हर महादेव। और आप लोग कैसे हो ये ज़रूर बताना कमेंट में। और एक मैं देखो, वैसे मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करती। मालती और विष्णु के ऊपर मैं आज ही मैंने देखा, तो अगर व्यूज के लिए ये सब चीज़ है तो देखो मैं नहीं कह सकती इस चीज़ की। फिर ये शादी है, व्यूज का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, नहीं कोई मतलब ऐसा खेल है। सिर्फ विष्णु राज ने एक काम बहुत गलत करा है। मैं ये वीडियो आज इसी लिए बना रही हूँ, विष्णु और मालती के लिए। मालती ने एक गरीबाई में बहुत समय काटा, उस घर में उस परेशानी बहुत काटी मालती ने। और उसका एक बेटा भी है, युवराज। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ उस फैमिली से, उस परिवार से, क्या आदमी खत्म ना होने पे आदमी ने इतनी मुसीबत से, इतने संघर्ष से, इतनी मुसीबत से मालती ने समय काटा और इतनी ऊंचाई पे मालती पहुँची अपनी मेहनत से। सब कुछ देखो, आज वो अच्छी जगह हैं, हम बुरी जगह हैं। मालती को पूरा भारतवर्ष ना, पूरा बाहर के दूसरे देश के भी लोग जानते हैं। तो ये विष्णु राज की कितनी बड़ी कमी हुई कि जेल से आया। जेल से आने के बाद में मैं किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, नहीं मेरा कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब है, ना मैं किसी के ऊपर ये फालतू के झंझट करती। पर जो मेरे दिमाग में आया मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता, वो भी मेरे जैसी बहन का, क्योंकि मैं किसी की सच्चाई दबाती नहीं हूँ। जो मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं बोल देती हूँ। और मैं किसी की गुलामी नहीं करती, नहीं मैं किसी की निस्बत खोर। जो मुझे कहना है तो कहना है। तो इसी वजह से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग सभी डेट जाइए और मेरे ब्लॉग पर सर्च करके देखिए, पूरा ब्लॉग देखिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मालती को इतने दिन में आदमी भूल गए। विष्णु राज जिस पत्नी ने दुख में, मुसीबत में, सब चीज़ में उसने, मालती ने बहुत साथ निभाया। जिस टाइम पर विष्णु की शादी हुई थी तो एक झोंपड़ी थी और कच्चा घर था जिसमें मालती उतरी थी। और आज मालती ने यूट्यूबर फार्म हाउस के नाम से वो मकान बनाया। उस मकान बनने के बाद में मालती ख़त्म हो गई। विष्णु ने मारा, चाहे मालती ने खुद सुसाइड करा। देखो हम लोग तो नहीं थे वहाँ पे, तो वो तो भगवान देखता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अच्छा, रही अर्जुन की बात, तो अर्जुन को भी विष्णु राज ने ही जगह दी कि मालती तुम सिंदूर डाल दो। ठीक है, वो सिंदूर पीला था। ठीक है, ये सब व्यूज का नाटक था उस टाइम पे। कोई मालती इतनी पागल नहीं थी। जिस भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधी हो और उसी भाई को मालती पति बना ले, ये तो नामुमकिन था। और मालती इतनी पागल नहीं थी, मालती बहुत समझदार थी। और सबको मालती आज सबके दिलों पे छाई हुई है और सब चाहते भी है मालती के लिए। तब मेरा कहने का मतलब ये था, ये 2 टके की औरत आके, इसने काजल ने आने के बाद में उस घर में इस तरीक़ा से राज सिंहासन सब संवारा है। मोमदन को साथ कुछ दिन अफवाह उड़ी थी कि मोमदन से इसका चक्कर था, इसकी शादी हुई थी। और काश आज विष्णु राज ने उसको अपनी धर्म पत्नी बना लिया, सिंदूर डाल दिया। बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ पब्लिक से, जो मालती के पिताजी हैं और मालती के भाई हैं रहुआ, और मालती की बहन है संगीता। तो दीदी, पहली बात तो आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती करी कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकती, देखो आप लोग इतने समझदार थे या नहीं थे। पहली बात तो जो भी था थोड़ा बहुत युवराज के नाम होना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, जिस टाइम पे मालती ख़त्म हुई और आपने केस डाला था तो युवराज के नाम क्या तो मकान होना चाहिए था, या ज़मीन होनी चाहिए थी, या कुछ पैसा होना चाहिए था। सबसे बड़ी ननसारियन का ये फर्ज बनता है, जो ननिहार में जो लोग तुम लोगों ने केस डाला है। ठीक है, देखो आज तक ऐसा ब्लॉग किसी ने नहीं बनाया जो मैं आज कहने जा रही हूँ। और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अच्छा, युवराज के हाथ में तो अभी कुछ नहीं है ना, वो तो बेचारा, उसको तो व्यूज कमाने के लिए कटोरा पकड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उससे तो सोशल मीडिया पे वो ठक्के से वीडियो बनवा रहे हैं।
अब आगे को काजल के अगर बच्चा होता है तो युवराज की वैल्यू कम होएगी या ना होएगी? अगर युवराज के पास थोड़ा बहुत ज़मीन होती या कुछ होता है तो युवराज को कोई टच करने वाला नहीं था। अब विष्णुराज काजल को नहीं छोड़ रहा, वो तो सटा के बगल में लगा के आराम से उनका तो प्यार और मोहब्बत चल रही है, क्योंकि 6 महीना हो गए हम लोगों को देखते देखते। ठीक है, उससे काजल से आने से पहले ज्योति अच्छी रखती थी, जो बात होएगी वो ही कही जाएगी। ज्योति युवराज को बहुत अच्छे से रखती थी, ये लगता ही नहीं था कि ज्योति का बेटा नहीं है। ठीक है, ज्योति और महादेव बहुत अच्छे से रखते थे उसको। जहाँ दिन से ये चुड़ैल आई है भगोड़ी, उस दिन से सारा ही लुटिया डोर और सारा ही बेड़ा गड़क होता जा रहा है। अब ये 12 तारीख को शादी हुई है, 12, हाँ आप लोग समझ जाओ कि 12, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 12 तारीख को इसकी शादी हुई है, 12 जुलाई को। ठीक है, अब भैया देखना क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों हो रही है? तो भैया कुछ पता नहीं है क्या होगा आगे को। फिर मुझे जो दुख लगता है सिर्फ युवराज का लगता है। युवराज के नाम थोड़ा बहुत संपत्ति होनी चाहिए थी। विष्णुराज जेल से छूटने से पहले ये चीज़ लिखवा दी जाती ना आज, तो ये कुछ नहीं होता। और बताऊँ आप लोगों को, माँ तो चून की भी बुरी। ये बड़े बूढ़न की कहावत है, मैं इतिहास नहीं उठा रही है, बड़े बूढ़न की कहावत है। हाँ, काजल बच्चा ना करे तब जानूँ मैं, बच्चा तो काजल ज़रूर करेगी अपना। जब अपना बेबी होगा काजल के, तो काजल अपने को ज़्यादा चाहेगी या युवराज को ज़्यादा चाहेगी? अभी तो कर रही है ये, नहीं हम तो जान दे देंगे, हम तो जान छिड़क देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। ये नैन मटक को ये क्या कर देगी? और इसके माँ बाप कैसे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही। उल्टो बांस पर नटनी चढ़ रही है, हैं? मतलब उल्टी ससुराल में कोई शादी होती देखी है बेटियों की, थोड़ी दूर होती, कहीं मैरिज होम होता या कहीं मंदिर होता, कहीं उसी घर में। तो मैं काजल की मम्मी से ये कहना चाह रही हूँ, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो आप लोग यूपी से, बिहार से, जो भी मेरे बहन भाई मुझे सर्च करते हैं, तो वो ये चीज़ ज़रूर कमेंट में बताना कि मैंने कोई बात गलत लिखी है या नहीं। मतलब जो माँ बाप अपनी बेटी की अपनी दहली पे शादी करते हैं, तो वो दहली पवित्र होती है, ससुराल की दहली ज़्यादा पवित्र होती है। कन्यादान का मतलब क्या हो गया? कन्यादान किस चीज़ का लिया जाता है? बेटी का। क्या हाथ पीले कैसे होते हैं कि हमारी दहली पे से बेटी की विदा हो रही है, पराए घर की हो गई, वो ससुराल में ही विदा हो रही है, और ससुराल में ही सुहागरात बन रही है, ससुराल में ही फेरे पड़ रहे हैं, ससुराल में ही सारे काम हो रहे हैं। अरे भैया, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा फेमस मत हो। मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। उस बच्चे की तरफ देखो कि उस बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। ऐसे औरतों का कहीं घर नहीं होता जो आज मोहम्मदन के साथ हैं, कल विष्णुराज के साथ हैं, कल तीसरे को किसी और के साथ होंगे। ठीक है, मैं किसी पे कंट्रोवर्सी ना करती, ना मेरी करने की आदत। मेरी वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, मेरे भगवान के सारे वीडियो मिलेंगे। और जो ब्लॉग है ना, कुछ मुझे अपने घर की भी परेशानी के मेरे ब्लॉग पड़े हैं। मैं किसी पे कंट्रोवर्सी करने के लिए ना बैठी यहाँ। फिर हाँ, इस बात को मैं ज़रूर कह रही हूँ, जो मुझे दुख लग रहा है, बच्चा है, वो बेटा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, मालती कहीं से भी देख रही होगी, उसकी आत्मा रो रही है आज। जितने भी यूट्यूब फैमिली है ना, जितने भी यूट्यूबर हैं, भाई दिमाग से थोड़ा युवराज के लंग को तो देखो आप लोग कि चल क्या रहा है ये। सब कुछ इसके पास हो गया, उसके पास बच्चे के प्यास का है। अब तो युवराज का तो ये ज़बरदस्ती का हो गया। साल भीतर 1 साल 2 साल बाद उसका बच्चा हो जाएगा, युवराज की वैल्यू कम। तो ये सबसे बड़ी मालती के पापा की मैं गलती बता रही हूँ, और मालती के भाई की या बहन के। जिस टाइम पे ये विष्णुराज जेल से निकला था, उससे कुछ दिन पहले कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति युवराज के नाम होनी चाहिए थी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और राय ज़रूर बताना अपना, क्योंकि मैं किसी पर कंट्रोवर्सी नहीं करती। पहली बार मैंने ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरे पर नहीं, और मैं इन लोगों की ज़्यादा वीडियो नहीं देखती। जब कितने भी बड़े वायरल हैं, ये कितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, मैं ऐसे लोगों की वीडियो नहीं देखती ज़्यादा। आज मेरे देख देख के सिर में दर्द और हो गया है। चलिए गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।